morning all of you. Myself Dr. Roshni Dubey, Assistant Professor of स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस जयपुर। मैं आप लोगों को आज सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ हिस्ट्री अबाउट पेशेंट, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नोजिया, abdomen pain, some swelling about abdomen, and then constipation, past history, malaria and tuberculosis, and some also drugs and alcohol and smoking. So I'm taking how to take abdomen palpation, percussion, auscultation, inspection. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्टली। तो इंस्पेक्शन से स्टार्ट होता है। इंस्पेक्शन जब हम एब्डोमेन का करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको देखना होता है कि उसकी स्किन कैसी है, उसकी स्किन पे कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे। देन हम देखते हैं शेप ऑफ एब्डोमेन। शेप ऑफ एब्डोमेन नॉर्मली जो होता है वो स्केफॉइड शेप का होता है, बोर्ड शेप। अब यदि वो बोर्ड शेप या स्केफॉइड शेप जो है उससे चेंजेस दिखाई देते हैं, प्लेटेड है, यदि फीटस हैवी है तो एब्डोमेन की ग्रोथ हो रही होगी, यदि आप ओबेसिटी है तो एब्डोमेन का जो शेप है वो एप्पल शेप या पीयर शेप के चेंज में आए दिखाई देगा। ये सब चीजें यदि आपको दिखती हैं तो हम शेप ऑफ एब्डोमेन देखेंगे। नाउ सेकेंडली हम देखते हैं कि उसका मूवमेंट कैसा है, एब्डोमेन का मूवमेंट कैसा है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं तो एब्डोमेन बल्जिंग आउट होता है। देन हम एक्सहेल करते हैं तब आपका एब्डोमेन फॉलिंग होता है। इन केस आपका एब्डोमेन ओनली एक्सहेल, इनहेल के टाइम पर यदि बल्जिंग आउट हो रहा है तो आपको डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स में पैरालिसिस दिखाई देगी। इस टाइम पर पैरालिसिस हो जाता है डायफ्रामेटिक का, तो आपको पैरालिसिस की वजह से ये मूवमेंट में चेंजेस दिखाई देंगे। देन यदि आपको पेरिटोनाइटिस हुआ है तो आपका एब्डोमेन मूवमेंट ही बंद हो जाता है, टोटल एब्सेंट दिखाई देता है। सेकेंड हम देखेंगे कि एब्डोमेन के मूवमेंट के अलावा डिजीनेस वगैरह यदि एब्डोमेन में पाल्पेशन वगैरह दिखाई देते हैं कि नहीं। नॉर्मली एब्डोमेन में कोई पाल्पेशन नॉर्मली नहीं दिखता है, नॉर्मली आपका रहता है। यदि इन केस यदि कोई चेंजेस हुए हैं तो आपके एब्डोमेन में पाल्पेशन दिखाई देगा। और एब्डोमेन का जो नॉर्मली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है उसमें भी चेंजेस दिखाई देते हैं आपके। पाल्पेशन के टाइम पर हम ये देखते हैं कि पाल्पेशन जब हम करते हैं तो उसमें कहीं पे कोई टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं है, किसी टाइप की रिजिडिटी एंड सुपरफिशियल पाल्पेशन तो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई फ्लूइड थ्रिल तो नहीं हुआ है। इन केस यदि टेंडरनेस दिखाई देगा तो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन पर आपको टेंडरनेस दिखाई देता है। किसकी वजह से दिखाई देता है ये? इन केस यदि आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन पे टेंडरनेस दिखाई दे रही है तो आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। इन केस यदि आपको हाइपोकॉर्डियल रीजन पे आपको दिखाई दे रहा है तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। इन केस आपके राइट इलियक फोसा में आपको टेंडरनेस दिखाई दे रहा है तो आपको अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। इन सब के अलावा यदि आपको फ्लूइड थ्रिल है, शेप ऑफ आपके सारे ऑर्गन्स के शेप चेंजेस में तो चेंजेस तो नहीं हुए, आपके स्किन का चेंज, आपके क्या कहते हैं लिवर, किडनी, इन सब में किसी टाइप का प्लम्प तो नहीं प्रेजेंट हो रहा है, लंप वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज हमें देखना होगी। नेक्स्ट आता है आपका पाल्पेशन के बाद आपका आता है परकशन। परकशन के लिए आपको क्या क्या देखना होता है? तो फर्स्टली हम हॉर्स शेप या डलनेस, डिफनेस देखते हैं, तो उसको हमें जब हम एग्जामिन करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे देखते हैं। नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में नॉर्मली आपका जो एब्डोमेन होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इन केस इस मूवमेंट के अलावा कोई दूसरा मूवमेंट आपको यदि सुनाई देता है यदि तो उसमें कोई चेंजेस दिखाई देते हैं, या डलनेस कुछ टाइप का सुनाई दे रहा है, रफ टाइप का कुछ सुनाई दे रहा है, या तो फ्लूइड वगैरह यदि है तो उस फ्लूइड के पानी की आवाज आएगी आपको, ऐसा कुछ सुनाई देता है। ठीक है, तो आज अब हम कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। चलिए अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको सब चीज़ डिस्क्राइब की, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि पेशेंट्स के ऊपर कैसे हमें देखना है। तो फर्स्ट आपका इंस्पेक्शन जो है जिसमें आपका स्किन देखते हैं तो इनकी स्किन नॉर्मल है, स्किन पे कोई डिसीज वगैरह नहीं है, किसी भी टाइप का कोई पैचेस या कोई भी ब्लूइश वगैरह कलर डिस्कलर नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ इनका देखेंगे शेप ऑफ एब्डोमेन। शेप ऑफ एब्डोमेन जो होता है वो स्केफॉइड शेप रहता है जो आपके रिब से यहाँ से दिखाई देता है। इनका एब्डोमेन का शेप बिल्कुल नॉर्मल है। इन केस यदि इसमें कोई चेंजेस होता है, ये बहुत ज़्यादा अंदर होता या यहाँ से बहुत
कोई पियर शेप होता है तो चेंजेस समझ में आते हैं। इनका शेप एब्डोमेन नॉर्मल शेप का है। हम सेकेंडली देखते हैं आपकी अम्बलाइकस। जो आपकी अम्बलाइकस रहती है वो इन्वर्टेड रहती है, हमेशा इन्वर्टेड, और ये जेफॉइड प्रोसेस से इसकी जो लेंथ रहती है वो बिल्कुल बराबर रहती है और इसकी प्यूबिक सिम्फाइसिस तक की लेंथ बराबर रहती है। इसके इन केस इसमें कोई चेंजेस दिखाते हैं या ना भी आपकी आपके जो अम्बलाइकस रहती है वो ऊपर हो या नीचे हो तो उसमें दिखाई देना हमको दिखाई देता है ये साफ साफ। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका मूवमेंट, अब आप पास से देखेंगे कि जब ये सांस ले रहे हैं तो इनका एब्डोमेन ऊपर आ रहा है और जब ये सांस छोड़ रहे हैं तो ये एब्डोमेन नीचे जा रहा है। ये है एब्डोमेन का नॉर्मल मूवमेंट। इन केस यदि इनके लिए कोई भी डायफ्राम से रिलेटेड डायफ्रामाइटिस होता है या पेरिसाइटिस होता है तो इनका ये मूवमेंट ही चेंज हो जाता है, ये मूवमेंट होता ही नहीं। या तो ये जब डायफ्राम में यदि डायफ्राम में कोई इशू होता तो इनका ये सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं करते। नेक्स्टली देखेंगे हम कि जो आपका एब्डोमेन का मूवमेंट रहता है, जब आप इनहेल करते हैं तो एब्डोमेन बल्जिंग आउट होता है ना, जब एक्सहेल करते हैं तो एब्डोमेन सिंक्स इन होता है। इन केस यदि आपके इस मूवमेंट में कोई डिफरेंस दिखाई देता है या कोई भी डिफॉर्मिटी होती है तो आपको चेंज दिखाई देता है। यदि डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हुआ है, आपकी डायफ्राम की मसल्स में यदि कोई पैरालिसिस है तो आपके इनहेल करते टाइम आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ जाएगा, ना कि बाहर की तरफ आएगा, बल्जिंग आउट ना होके फॉल इन होगा। और यदि पेरिटोडाइटिस हुआ है तो आपके एब्डोमेन का पूरी तरह से ये जो मूवमेंट हो रहा है इनहेल एक्सहेल का ये गायब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एब्डोमेन में हमारे पाल्पेशन चेक करते हैं। नाउ हम देखेंगे कि पाल्पेशन कैसे करेंगे। पाल्पेशन में आपकी जो 9 रीजन्स में आपका एब्डोमेन जो डिवाइडेड रहता है, इसमें यदि एपिगैस्ट्रिक रीजन जो आपका ये जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पर यदि आपको किसी टाइप का टेंडरनेस दिखाई दे रही है या किसी टाइप की आपको डिजीनेस दिखाई दे रही है, टफनेस दिखाई दे रही है, तो मतलब आपको पैप्टिक अल्सर हुआ है। पैप्टिक अल्सर के लिए आपको इस जगह पे टेंडरनेस दिखाई देगी। इन केस आपके हाइपोक्रोडियम रीजन पर आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस फील हो रही है तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस हुआ हो या तो कोलियोसिस्टिटाइटिस हुआ। राइट इलियक फोसा में यदि आपके किसी टाइप का डलनेस प्रेजेंट है इधर पर तो आपको अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी आपका एब्डोमेन पर किसी टाइप का कोई, इनके एब्डोमेन पे किसी टाइप का कोई भी टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑर्गन की किसी भी हमारे जो ऑर्गन्स है वो उनकी पोजीशन सही है कि नहीं। तो हम फर्स्ट यहाँ लिवर को देखेंगे कि आपका लिवर सही है कि नहीं। ठीक है, आपकी स्प्लीन के हॉर्सशू शेप में स्प्लीन को चेक करने की कोशिश करेंगे। साइड करिए हल्का सा, साइड, इस साइड करके इसको पकड़ के यहाँ से चेक करेंगे कि इनकी किडनी का शेप सही है कि नहीं, किडनी आपकी पालपेट आपको फील हो रही है कि नहीं। ओके, किसी टाइप का आपको जब ऐसे आप मारेंगे तो किसी टाइप का फ्लूट थ्रिल तो नहीं आपको सुनाई दे रहा है। तो इनके पेट पे किसी भी टाइप का, या जब एसिडिटी फॉर्म रहती है गैस वगैरह तो आपको इस साउंड पर एक साउंड सुनाई देता है, तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका परकशन। परकशन के टाइम पर हम देखेंगे कि हॉर्सशू फ्रिक, हम अपनी उंगलियों को ऐसे रखेंगे हर शेप पे और साउंड करने की कोशिश करेंगे। जब इस पे साउंड करेंगे हम तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, डफ टेप का टाइप का साउंड सुनाई देगा। अब इनका ये नॉर्मल है इसलिए इनके में किसी भी टाइप का कोई साउंड नहीं है। और यदि हम डलनेस टाइप का साउंड होता तो हमको वो समझ में आता, बट इनके में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्कल्टेशन। बताते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के टाइम पर जो नॉर्मली एब्डोमेन का जो साउंड होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन का जो साउंड होता है वो पेरिस्टाल्सिस साउंड होता है। तो अब आपको इसके अलावा यदि किसी भी टाइप का अलग साउंड सुनाई दे रहा है तो हमें चेक करेंगे। तो हम ये सब देखेंगे। इनहेल कीजिए,
इनका साउंड नॉर्मल है, ठीक है। इसके अलावा इनके एब्डोमेन में किसी भी टाइप का फ्लूट साउंड भी प्रेजेंट नहीं है। हाँ, इनकी जो स्प्लीन है उसका हमें साउंड प्रॉपर साउंड सुनाई दिया है। इसके अलावा इनके सारे साउंड्स नॉर्मल।